नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये अहम सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपने प्रदेश राजस्थान की कौन कौन सी खबरें अहम हैं। राज्य में इस समय 3 यूनिवर्सिटी कार्यवाहक के भरोसे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं जोधपुर स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय की, जहाँ अक्टूबर 2015 से अस्थायी कुलपति का इंतजार है। जहाँ 31 मई तक डीजी जेल NRK रेड्डी कार्यवाहक कुलपति के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ कुलपति का पद रिक्त चल रहा है। VC सर्च कमेटी भी प्रक्रियाधीन है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों के नाम चर्चाओं में हैं। इसी तरह अजमेर स्थित MDS यूनिवर्सिटी के प्रो VC RP सिंह की ACB में गिरफ्तारी और सस्पेंशन के बाद इस विश्वविद्यालय का चार्ज हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी को दिया गया है। ओम थानवी के पास 12 जुलाई से ही ललित के पवार के कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी का चार्ज भी है। दौसा में बिजली विभाग की मनमानी सामने आई है, जहां किसानों को हजारों के फर्जी बिल थमाए जा रहे हैं। पिछले 9 महीनों से किसानों को एग्रीकल्चर कनेक्शन के बिल हजारों रुपए के थमाए जा रहे हैं, जबकि दौसा जिला डार्क जोन में आता है और यहाँ कुओं में पानी ना के बराबर है। किसान जब बिजली विभाग के पास शिकायत लेकर पहुँचते हैं तो उल्टे उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। बिजली विभाग का कर्मचारी साहब बिल्कुल सारे को नहीं आबादी है और एक कोरोना चल रही है। हमारे कुआ में पानी को नहीं, यहाँ डार्क जोन में या एरियो से इसके अलावा से जे हजार यूनिट का मतलब हमारे बिल दे दिया से। अब हमारे न तो कोई बाजरो न कहीं लट खा गई और बर्बाद से फसल, और अब यह बिल दिया तो हम खा सकते हैं। हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी खराब से हमारा बच्चा पालना ही मुश्किल हो रही है। वहीं दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा भी बिजली विभाग की मनमानी को लेकर परेशान हैं। देखो, बिजली को लेकर के आम जनता परेशान है। मैं सरकार का विधायक होते मैं खुद घर हूँ, मैं भी परेशान हूँ। इसको ऊपर सरकार को हमने अवगत कराया है। हमारी मीटिंग में हमने जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी है। इसमें शीघ्र सुधार हमको करना चाहिए। आरोप ये भी है कि बिजली विभाग के अधिकारी बगैर फील्ड में गए ही बिजली का बिल बना रहे हैं। दौसा में चल रहे बिजली वाले खेल में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि बिजली विभाग के हर किरदार का यहाँ टारगेट फिक्स है। जैसा पद वैसा काम वैसा टारगेट, सब कुछ फिक्स, बिल्कुल वसूली भाई की तरह। जितना टारगेट फिक्स किया गया है उसे हर हाल में पूरा करना है। यह विजिलेंस अधिकारी का 1 महीने में 50 केस या फिर 50,000 यूनिट का टारगेट फिक्स है। चेकिंग के दौरान विजिलेंस को 20,000 का एवरेज असेसमेंट मिलता है। 30% से अधिक के नुकसान पर डिवीजन और सब डिवीजन का टारगेट 1 महीने में 25 केस या 25,000 यूनिट है। यानी बिजली विभाग में सबके लिए कोई न कोई टारगेट जरूर है और इस टारगेट के चक्कर में बिजली विभाग के अधिकारी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। झुंझुनू के हमीरी कला गांव में सरपंच का चुनाव रोचक होता जा रहा है। इस पंचायत से चुनावी मैदान में 7 उम्मीदवार हैं। ऐसे में वोटर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हर उम्मीदवार वोटरों तक पहुंच रहा है। उम्मीदवार भी गांव का मूड जानते हैं। यहाँ वोट का आधार काम है। वहीं एक महिला उम्मीदवार के समर्थक का दावा है कि अगर उनकी उम्मीदवार जीत गई तो फिर PM मोदी की तरह वो इस पंचायत की सूरत संवार देगी। तीसरा एजेंडा जो गांव में मोदी जी सब अभियान चल रहा है कि मैंने पेड़ पौधा लगाना और लगाना सब एकदम साफ सुथरा पंचायत ने बनानी, ये तीसरा एजेंडा भी को है। और बहुत ही बड़ी आदमी है, कोई इकट्ठे भी दिक्कत नहीं है। हालांकि दूसरे उम्मीदवारों के समर्थकों का दावा भी विकास वाला ही है। गाँव का एक नाम लियो दीपक जानू, आपका पापा जी पहली सरपंच रही 2 बार रह भी चुके हैं और आपको राजनीति से पुराना ताल्लुकात है। मतलब पीढ़िया को या जो दिख रही है आपको पीढ़िया को है, तो एक गाँव का बताया सबने
हाँ वर्दी ठीक है, बोले गाँव मेरे साथ है तो मैं खड़े हो जैसे। झुंझुनू जिला मुख्यालय के करीब के इस ग्राम पंचायत में करीब 2500 मतदाता 28 सितंबर को नए सरपंच का चुनाव करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर के मेजर दलपत सिंह की शौर्य गाथा को 10वीं के पाठ्यक्रम में फिर से शामिल किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को मेजर दलपत सिंह रावणा राजपूत समाज छात्रावास के उद्घाटन के मौके पर यह ऐलान किया। आपको बता दें कि मेजर दलपत सिंह का पाठ पहले 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में था, लेकिन NCERT का सिलेबस लागू होने से किताबें बदल गई और अब वो पाठ 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमने तय किया है और मैं कहूँगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी को कि अगली बार जब वापस वो 9वीं कक्षा में था, 10th क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्मित पुस्तक है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति में, वापिस उनका नाम उनका काम वो हम लोग वापिस में लगवाएंगे। जो लोग दलपत सिंह की शौर्य गाथा के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि पाली जिले के देवली गांव के दलपत सिंह ने अंग्रेजों की ओर से 23 सितंबर साल 1918 को हाइफा की लड़ाई में राजपूताना सेना का नेतृत्व किया था और शहीद हुए थे। प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड की वजह से ऑक्सीजन का एडवांस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्लान के तहत प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए अलग अलग तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू की गई है। बता दें कि अगस्त की तुलना में सितंबर में ऐसे मरीज की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। ऐसे में ऑक्सीजन की डिमांड भी एकाएक बढ़ गई। आगे हालात और भी खराब ना हो, इसके लिए गहलोत सरकार ने एडवांस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 65 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया गया है। जोधपुर शहर की आन बान और शान मेहरानगढ़ फोर्ट एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन से अब तक मेहरानगढ़ फोर्ट पर्यटकों के लिए बंद था, लेकिन अब केंद्र और राज्य की गाइडलाइन के मुताबिक नियमों के तहत 1 अक्टूबर से पर्यटक फिर से मेहरानगढ़ फोर्ट का दीदार कर पाएंगे। तो सेफ्टी है विजिटर्स की और जो स्टाफ है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। इसके लिए जितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स थे उनको मिनिमाइज कर दिया है कि आदमी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ही नहीं। तो इसके लिए एक तो ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, तो किसी को भी टिकट बुकिंग पे लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक ऐप जो है उसका निर्माण किया गया है, तो टिकट की जो स्कैनिंग है वो भी ऐप के द्वारा हो जाएगी। अब पर्यटक ऑनलाइन मेहरानगढ़ फोर्ट के टिकट खरीद सकते हैं और ऑनलाइन ही फूड वाउचर से उनको मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर खाना पानी मिलेगा। हालांकि एक समय में 50 पर्यटक ही मेहरानगढ़ फोर्ट देख सकेंगे और 1 घंटे बाद दूसरे दल को मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाया जाएगा। यकीन है इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखों को सुकून मिल रहा होगा। कुछ वैसा ही सुकून यहाँ आने वाले लोग भी अब महसूस करते हैं जब उन्हें यहाँ गंदगी का ढेर नहीं बल्कि नीट एंड क्लीन माहौल मिलता है। बच्चे अब यहाँ बेफिक्र होकर खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग बेखौफ होकर टहलते हैं। दरअसल 5 महीने पहले तक भरतपुर के इस STC हाउसिंग बोर्ड की इस पार्क की हालत बेहद खराब थी। यहाँ कूड़े कचरे का ढेर था। कई बार स्थानीय प्रशासन से पार्क को साफ कराने की गुहार भी लगाई गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर यहाँ के लोगों ने खुद ही इसे साफ करने की मुहिम चलाई और महज 5 महीने में इसकी तस्वीर बदल गई। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए मन में आया कि क्यों ना कुछ इसकी सफाई कर ली जाए। सफाई करना स्टार्ट किया, युवा का साथ मिलने लगा तो थोड़ा आनंद आने लगा चीज़ों में, क्योंकि कुछ अच्छा दिखने लगा तो लोग बढ़ने लगे। का बहुत बड़ा विकास हुआ है और सारे आगे भी सारे पार्कों का इस तरह के विकास मॉडल पर चलाएंगे। कहते हैं जब मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और खुद पर भरोसा हो तो फिर कुछ भी संभव है, और यही कर दिखाया है STC हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने।
राजस्थान और मेवाड़ से मिलने वाले कॉमन जैजेबल तितली को राष्ट्रीय तितली का खिताब मिल सकता है। कॉमन जैजेबल उन 7 तितलियों में शामिल है जिनमें से राष्ट्रीय तितली चुनी जानी है। कॉमन जैजेबल तितलियों की खूबसूरत प्रजाति है जो मेवाड़ और वागड़ के इलाके में कॉमन है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय तितली चुनने का अभियान 10 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसमें लोग वोटिंग के जरिए राष्ट्रीय तितली का चुनाव कर सकते हैं। इस रेस में तितलियों की 7 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 बार स्वॉटेल, इंडियन जैजेबल, इंडियन नवाब, कृष्णा पीकॉक, ऑरेंज ऑकलीफ और नॉर्दर्न जंगल क्वीन शामिल है। राष्ट्रीय तितली चुनने के लिए 8 अक्टूबर तक आप वोट डाल सकते हैं। 20 मिनट 20 खबर में राजस्थान के बाद अब आपको दूसरे प्रदेशों की अहम खबरें दिखाते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के साल भर पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने फिटनेस को लेकर लोगों से डिजिटली संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने फिटनेस मंत्र के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को लेकर सभी का मार्गदर्शन किया। मैंने सुना है कि आपने तो बिल्कुल रिटायरमेंट होने के लिए भी सोच लिया था, तो क्या आपको अपनी फिटनेस को रिगेन किया और कई मेडल भी जीते जैसा आपने बताया? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब शोल्डर में बहुत बड़ी इंजरी हुई तो मैंने खुद ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन मन में ये है कि नहीं, इसको ठीक करूंगा मैं। पीएम के साथ डिजिटली संवाद में प्रोग्राम में जागरूकता फैलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन और मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवेकर के अलावा कई और लोग शामिल रहे। पिछले साल ही फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। फिट इंडिया कैंपेन के तहत पिछले 1 साल में देश में द फिट इंडिया फ्रीडम रन, प्लॉग रन, साइक्लोथॉन, फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुजरात के सूरत में बुधवार की रात भीषण धमाके की आवाज से नींद में सो रहे लोग दहशत में आ गए। ये धमाका सूरत में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC के हजारिया गैस प्लांट में हुआ था। ये धमाका क्यों हुआ, इसकी वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि इस धमाके की वजह से 4 किलोमीटर दूर तक इमारतें हिल गईं और खिड़कियों के शीशे टूट गए। हमको रात को 3 बजे के करीब एक जोर से आवाज आया, धमाका हुआ। धमाका होने के साथ हम लोग बाहर जग गए, सब लोग गांव वाले, और बाहर देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि ONGC में आग लगी है। ONGC में आग लगते ही सबको गांव में पूरा डर का माहौल सा छा गया है। इस धमाके की वजह से किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं है। हालांकि एहतियात बरतते हुए गैस प्लांट को खाली करा लिया गया है और धमाके के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस आग को लेकर सूरत के डीएम ने कहा कि ONGC गैस प्लांट में लगी आग ऑन साइट इमरजेंसी की स्थिति में है और इस स्थिति में आसपास के लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग पिता को सड़क पर घसीटने के आरोप में उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों बेटे अपने पिता को सड़क पर घसीटते दिखाई दिए। एक ने दोनों हाथ पकड़ रखे थे तो दूसरा उनके पैरों को पकड़कर घसीटता नजर आया। इस दौरान कुछ महिलाएं और बच्चे भी उनके साथ चलते दिखाई दिए। उस सड़क पर आसपास कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने या बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। दोनों बेटों ने काफी दूर तक अपने पिता को यूं ही घसीटा। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की बात है कि बुजुर्ग पिता को सड़क पर घसीटने की यह घटना शर्मसार कर देने वाली है। यही वजह रही कि आरोपी बेटों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने जरा भी देरी नहीं की। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका देखने को मिला। राज्य में 21 सितंबर से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन इस महामारी की वजह से सरकार ने फिलहाल उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी। जिसके बाद कोरिया जिले में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल टीचर खुद उनके बीच पहुंच गया। क्योंकि पिछड़ा इलाका होने की वजह से गांव में ज्यादातर बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। ऐसे में ऑनलाइन क्लास संभव नहीं थी, लिहाजा उस स्कूल टीचर ने अपनी मोटरसाइकिल में टेलीविजन बांध दिया। उसे चलाने के लिए उसने स्कूल का इन्वर्टर भी साथ ले लिया। इसके जरिए उसने बच्चों को घूम घूम कर पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई के साथ उसने बच्चों को कार्टून फिल्में भी दिखाई ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई से जुड़ सकें। बालोद जिले में भी बच्चों को पढ़ाने की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। वहां के एक टीचर ने बच्चों को एक जगह बुलाकर पढ़ाने के बजाय लाउडस्पीकर का सहारा लिया।
ताकि बच्चे अपने घरों में ही बैठकर उसकी आवाज सुनकर पढ़ाई कर सकें। बात की बात है कि कोरोना की वजह से बच्चे पिछले कई महीनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। चूंकि उनके पास ऑनलाइन क्लास करने की सुविधा नहीं थी, इसलिए स्कूल टीचरों ने उन्हें पढ़ाने के ये अनोखे तरीके ढूंढ निकाले। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह अलग अलग मोड़ से गुजरते हुए अब फिल्मी दुनिया की ड्रग्स लीला में बदल गई है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और सीबीआई के बाद अब फिल्म की डायरेक्शन की कमान एनसीबी ने संभाल ली है और इसके साथ ही अब यह फिल्म मल्टी स्टारर भी हो गई है, जिसमें एक से बढ़कर एक हीरोइन की लगातार एंट्री होती जा रही है। छोटे और बड़े पर्दे को मिलाकर देखा जाए तो अब तक फिल्म में 10 स्टार शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दिया मिर्जा, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सिमोन भी एनसीबी डायरेक्टेड फिल्म के किरदार बन चुके हैं। छोटे पर्दे या टेलीविजन की दुनिया की बात की जाए तो अबिगेल जैन और सनम जौहर भी एनसीबी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। फिल्मी दुनिया की माल मंडली में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। एनसीबी ने अब तक दीपिका से सवाल नहीं किया है, लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी दीपिका से पूछताछ की जबरदस्त तैयारी कर रही है और दूसरे किरदारों से हो रही पूछताछ के आधार पर दीपिका से सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जानकारों के मुताबिक एनसीबी ने सवालों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे दीपिका को सच उगलना ही होगा। न्यूज 18 को एनसीबी के कुछ सवालों की लिस्ट भी मिली है जो दीपिका से होने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या करिश्मा प्रकाश आपके लिए ड्रग्स मंगाती थी? सवाल नंबर 2, क्या क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरी सेवा भी देती है? सवाल नंबर 3, क्या आप ड्रग्स लेने और सप्लाई करने वालों को जानती हैं? सवाल नंबर 4, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स सप्लाई की बात होती है? सवाल नंबर 5, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिया भी शामिल है? सवाल नंबर 6, क्या आपको सुशांत के ड्रग्स लेने से जुड़ी कोई जानकारी है? तस्वीरों में देखिए किस तरह ये लड़की गिफ्ट आइटम को सजा रही है और इसे पैक कर रही है। दरअसल 24 साल की समर शॉल नाम की ये लड़की रोज ऐसे ही गिफ्ट पैक करती है और अपने ग्राहकों को देती है। शादी, पार्टी, बर्थडे या फिर कोई और कार्यक्रम हो, समर तरह तरह के गिफ्ट बेचती है और अपने इस कारोबार से इसने घाटी में अच्छा मुनाफा कमाया है। लोग इसके नए स्टार्टअप को खूब सराह रहे हैं। मेरे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स उतना नहीं जा पाते थे, किसी की शादी होती थी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक दिन लीव ले रहे हो शादी अटेंड करने के लिए, फिर आप और उस चीज़ के लिए गिफ्ट लाने के लिए भी परेशान हो। इट्स बेटर कि हम वो गैप ख़त्म कर लें। समर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों को गिफ्ट भेजती हैं। इससे इसके कारोबार का दायरा काफी बढ़ गया है। तो चलिए, राजस्थान समेत पूरे भारत की अहम खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर की कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हारने के बावजूद वो शांतिपूर्वक सत्ता नहीं सौंपने वाले। व्हाइट हाउस में एक पीसी के दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया कि अगर वो जो बाइडेन से हार जाते हैं या चुनाव ड्रॉ हो जाता है तो क्या वो सत्ता शांतिपूर्वक सौंप देंगे, इस पर ट्रंप ने कहा, मैं बैलेट को लेकर शिकायत करता रहा हूं। हमें इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि इस बार अमेरिकी चुनाव के नतीजे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मुझे पोस्टल वोटिंग को लेकर संदेह है। यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिका के अधिकतर राज्य कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा के लिए मेल के जरिए वोटिंग कराने के पक्ष में हैं।
आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि साल 2016 में भी ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ चुनावी नतीजों को मानने का वादा करने से इनकार कर दिया था। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में प्रदर्शनकारियों का हंगामा शांत होता नहीं दिख रहा। राजधानी बोगोता में लगातार दूसरे दिन भी सरकार और पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी फिर आमने सामने आ गए। लेकिन इस बार पुलिस ने सड़कों पर हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं लगाई और तुरंत आंसू गैस का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उन पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। पर पुलिस वाले वहां से हटे नहीं और हाथों में रक्षा कवच लिए वो आगे बढ़ते हुए उन्हें पीछे भगाते रहे। इस बीच वहां पर तनाव भी काफी बढ़ गया। तभी प्रदर्शन कर रही एक लड़की पुलिस के बचाव में उतर आई और उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने वहां मौजूद उग्र भीड़ को भी शांत करवाने की पूरी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाने के लिए पुलिस कई इलाकों में रात में मोटरसाइकिलों से पेट्रोलिंग करती नजर आई, पर भीड़ पर उनकी इस कार्रवाई का कोई असर होता नहीं दिखाई दिया और उन्होंने अपना हंगामा जारी रखा। सौभाग्य की बात है कि कोलंबिया के लोग वहां की सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगा रहे हैं। महामारी के संकट के बीच जिन लोगों की नौकरियां चली गई, उसके लिए भी लोग सरकार की खराब नीतियों को बड़ी वजह बता रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ हजारों लोगों ने एक बार फिर विशाल रैली की। इन लोगों ने राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस की सरकार पर भ्रष्टाचार और कोरोना के नाम पर जनता पर जबरन पाबंदियां थोपने का आरोप लगाया और अपना विरोध जताने के लिए हजारों की संख्या में ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। इस विशाल जनसमूह में शामिल ज्यादातर लोगों ने अपने हाथों में अर्जेंटीना का झंडा थामा हुआ था, जिसे लहराकर उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। रैली में सिर्फ पैदल लोगों का ही नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियों का कारवां भी नजर आया, जिनमें बैठे लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए गाड़ी की खिड़कियों पर झंडे लगा रखे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने बर्तन बजाकर भी नाराजगी जाहिर की। इस रैली में शामिल लोगों ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस समेत कई नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पाकिस्तान।